इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन-नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना हबीबना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह ताला का बड़ा फ़ज़ल और करम हुआ। अल्लाह ताला ने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया और ये फ़ख्र अश्क अंबिया निकला। मज़ीद बड़ा करम हुआ, अल्लाह ताला ने हमें औलिया के दामन से वाबस्ता फरमाया और अपने कुरान करीम के दामन से वाबस्ता फरमाया और आज हमें आज जमा फरमाया कि आज जो ज़माने में जो पीरी मुरीदी करते, मुरीद होते, पीर का मतलब होता है नसीहत करने वाला, उसको पीर कहते हैं, और मुरीद का मतलब है इरादा करने वाला, उसको मुरीद कहते हैं। जो इरादा करता है उसको मुरीद कहते हैं। वो उसका इरादा ये होना है कि याद हक़ अलद्दवाम याफ्ते हक़, यानी अल्लाह ताला को हर हाल याद करना और फिर उसको पाना। ये असल है, कुरान और सुन्नत से साबित है। फ़कत अल्लाह की याद में रहना और जिसको याद कर रहे फिर हम उसको पाना, ये मुरीद का मकसद पूरा होता है। अब देखिए दुनिया में हम आज देखो और कई ऐसे पीर हैं, मुरीद जो इरादा लेके आता है, मुरीद जो मुराद लेके आता है, वो क्या मुराद लेके आता है? अल्लाह को हासिल करने की मुराद नहीं लाता, बल्कि दुनिया को हासिल करने की मुराद लाता है। जैसे कि कारोबार में बरकत और मुसीबतें दूर होना, परेशानियां ख़त्म होना, माल में इजाफ़ा होना। तो ये जो नीयत, ये जो इरादा लेके आज मुरीद हो रहे, ये बातिल है, झूठ है और ये इनका कोई मकसद नहीं है। हाँ, इनका मकसद तो ये होना था, ये पहले से दुनियादार थे, पहले से ही सारे चीज़ों में मुलविस थे, मुब्तला थे। बल्कि ये लोग की नीयत ये होना था कि मैं अल्लाह को याद करके अल्लाह को पाऊँ, जो हकीकत में जो मुरीद होता है, जो इरादा करता है अल्लाह का। बल्कि ये लोग जो है दुनिया में रंज दूर हो, गम दूर हो, औलाद हो, मुसीबत दूर हो, परेशानियां दूर हो, आपसी मामले दुरुस्त हो, कारोबार में इजाफ़ा हो, अगर ये जो नीयत लेके आ रहा है ये झूठा मुरीद है, इसका इरादा बेकार है। अच्छा, अब ये जो इरादा लेके जो मुरीद आता है पीर के पास, अगर वो पीर भी उसको ये बोले कि मैं तेरे कारोबार में इजाफ़ा करूँगा, बढ़ा दूँगा, या दूसरे वाले का गिराक तेरे दुकान में आ जान दे, ऐसा कुछ पढ़ के फूंक दूँगा, और या तेरे परेशानियां दूर कर दूँगा, मुसीबतें दूर कर दूँगा बोल के जो बैत करा रहा है, बोल के जो मुरीद बना रहा है, वो भी झूठा पीर है। उसके पास भी कुछ नहीं, क्योंकि वो पीर नहीं बल्कि खुदा हो गया। वो अपने आप को अल्लाह ही समझा, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाए कि नफ़ा और नुकसान मैं करता हूँ, ला नाफिज़ इल्ला। नफ़ा का देने वाला, फ़ायदे का और नुकसान करने वाला सिर्फ रब्बुल आलमीन है। अब ये पीर कौन होता है जो तेरे मुसीबतें परेशानियां दूर करता हूँ बोल के मुरीद बना रहा? तो इसका भी झूठा, ये मुरीद भी झूठा है, ये पीर भी झूठा है। तो फिर पीर का काम ये होता है कि अपने सालिक, अपने मुरीद को क्या करे? अल्लाह की याद में लगाए। फिर जैसा याद में लगाए उसकी याफ्त दे, यानी कि उसको अल्लाह को दे। अच्छा ठीक है, अब फिर जो पक्के पीर है, वली है, वो कौन है? वो अल्लाह ताला के बुज़ुर्ग है। और फिर उनके पास क्या है? फ़कत उनके पास अल्लाह मिलता, अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं है। अगर कोई पीर मैं दुनिया की जहाँ की सारी खुशियाँ तुझे दे दूँ, तेरे गम पूरे दूर कर दूँ, तेरे को औलाद खली हो जान दे, दुनिया की बरकत दे दूँ, बोल रहे सो वाले झूठे हैं। वो पीर नहीं है। पीर के पास सिर्फ अल्लाह मिलता। और मुरीद का भी ये इरादा होना कि मैं जब जाता हूँ पीर के पास कि अल्लाह को लेने जा रहा हूँ, दुनिया हासिल नहीं करने जा रहा हूँ, ये सोच नहीं रहना। अच्छा ठीक है, अब ये सोचना जब भी बैत होने से पहले हम कि पहले से जो मैं दुनिया में हूँ, हर वो काम कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे सौंप दिया, कारोबार भी कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ, हर चीज़ मैं पहले से ही कर रहा हूँ, मेरे को सब चीज़ मिले, नहीं मिला तो रब नहीं मिला, नहीं मिला तो अल्लाह नहीं मिला, तो अल्लाह को मिलना, अल्लाह मिलता बोल के जो बैत हुआ, जो मुरीद जो इरादा करा, फिर वो उसका पक्का इरादा है और वो कबूल करता अल्लाह पाक।
और फिर अल्लाह पाक उसको आसानियाँ इनायत करता। अच्छा देखिए, हमारे पीर और मुर्शिद फरमाते हैं कि देखो पीर के पास क्या मिलता है। अगर आप ख़स्साब की दुकान में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? गोश्त मिलेगा। अगर सुनार की दुकान पे चले जाओ आप, फिर आपको क्या मिलेगा? सोना मिलेगा। अगर सुनार की दुकान में जाके हम गोश्त 1 किलो दो बोले तो वो चप्पल लेके मारेगा क्योंकि वो बोलेगा अरे यार वो गोश्त की दुकान में जाओ, वहाँ मिलता, यहाँ नहीं मिलता, यहाँ तो सोना मिलता बोलेगा। तो उसी हिसाब से पीर के पास जाके हम बोल रहे कि मेरे कारोबार में बढ़ा दो, अगले वाले का गिराक मेरे को आन दे, मेरे घर में कोई जादू करा दिया ये दूर कर दो बोले, तो वो पीर क्या बोलेंगे? उन्होंने बोलेंगे अरे ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम, मेरे पास अल्लाह है, मेरे क़ल्ब में, मेरे दिल में, मैं तेरे को अल्लाह देता हूँ, तू अपना वक्त दे, माल दे, बस ये बोलेंगे, ये मुतालबा करेंगे, लेकिन तेरे परेशानियाँ दूर करता हूँ। आज देखो जो सच्चे पीर है उनके मुरीदा चंद रहते, अफराद रहते, कसीर तादाद नहीं रहती, अवामुन्नास ज़्यादा नहीं रहते, कम रहते। जो पक्के रहते अल्लाह के वली रहते और वल्लाही अल्लाह तक पहुँचाते और पहुँचते भी है बंदे। तो जो लाखों में भीड़ आज मुरीदीन है जिसके, उनके पास देखो आप कुछ नहीं मिलता सिवाय वो अपने फ़ायदे के लिए, दुनिया के लिए, दुनिया हासिल करने के लिए मुरीद होते हैं। तो ये मुरीद होना कबूल नहीं है अल्लाह के पास। तो मुरीद वो होना इरादा कि अल्लाह को याद हक़ याद करना, हमारे सिलसिले में अल्लाह को फ़कत याद करना, फिर उसको पाना। पाना मतलब मुशाहिदा मुराक़बे में देखना, जो नियामतें मिल रही है उस पर शुक्र अदा करना, और जो पता है कि यह अमल है वो पर अमल करते रहना। बस ये काम क्या है? सालिक का है, मुरीद का है। और याद है गलत दवाम में हमेशा अल्लाह को याद करना और अल्लाह जो चाह रहा वो करना। अब देखिए दोस्ती करना चाहते हैं हम, तो दोस्ती कैसी होती मालूम? दोस्ती, अगर एक दोस्त है नेक है और एक दोस्त है बद है, बुरा, तो नेक के साथ बुरे की सोबत नहीं होती, नहीं जमती है लोग की, क्योंकि इसकी फितरत अलग है, उसकी फितरत अलग है। तो बुरा तो बन नहीं सकता उन्हें, तो बल्कि क्या करता उन्हें, उसको छोड़ देता, अलहदा कर देता, अरे इसको, इससे छुटकारा मैं हासिल कर लेता हूँ, बल्कि वो अपना एक रास्ता बना लेता, क्योंकि ये बुरे के साथ मैं नहीं रहूँगा। तो अच्छे बुरे की पहचान में जो दोस्ती नहीं हो सकती, अगर बुरा वो अच्छा बन गया तो फिर दोनों में दोस्ती हो जाती। तो उसी हिसाब से दुनिया में इंसान अगर अपनी एक मर्ज़ी एक है, अल्लाह की एक मर्ज़ी है, तो दोस्ती नहीं होती। फिर अल्लाह का भी एक रास्ता होता, अपना भी एक रास्ता होता। तो अल्लाह के साथ हर हाल अपन मिल के रहना बोले तो क्या करना? अल्लाह की ज़ात में अपन फ़ना होना। फ़ना हो जाना मतलब जो अपनी मर्ज़ी को बाजू कर रखना, नफ्सियात की, नफसानी, अल्लाह की मर्ज़ी जो बताए गए अल्लाह के अमल पर अमल करना, उसकी ज़ात में अपने को फ़ना कर देना, यानी कि उन्हें जो बोला अल्लाह पाक वो काम कर देना। तो फिर अपनी उसके साथ दोस्ती होती। जब वो भी अपने काम सुनता, अल्लाह पाक आसानियाँ देता, नुसरतें आती, फिर अपन भी उसके साथ दोस्ती में रहते। नहीं अपना एक काम है, अल्लाह का एक काम है बोले तो अलग अलग रास्ते हो जाते। दुनिया की मिसाल में तुम दुनियादारों को, दुनिया वालों को हम अपनी आंखों से देख सकते कि अपन किससे लोगों से दोस्ती करते और किससे लोगों को दूर रखते। और ये जो मुरीद होते इरादा करते, इसमें इरादा फ़कत अल्लाह की याद होना, याद है गलत दवाम याफ्ते हक़। ये क्यों याद करना है, क्यों अल्लाह को? यानी कि ये कुरान और सुन्नत से साबित है कि अल्लाह को ही याद करें। और अल्लाह ताला कितने की कुरान करीम में आयतों में फरमाता है कि मुझे याद करो और उसकी पहचान हो, और वो कैसा है अल्लाह, कैसा हमारा रब है, कैसा हमारा इलाह है, कैसा हमारी परवरिश कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो है अल्लाह पाक के, ये चीज़ों को देखना, समझना, फिर उसको पाना, तो ये क्या काम है? ये मुरीद का असल काम है। यही मकसद है कि बैत लेने का और बैत कराने का और मुरीद बनने का। जो मकसद में वो कामयाब हो गया अपनी, और ये कामयाब होने का रास्ता सोबत शेख है। अपने पीर की सोबत में जितना रहा बंदे को उतना इल्म में इजाफ़ा होता और अल्लाह की याद में लगता और अमल में लगता। देखो और एक बात, आज हम जो है ना, अमल हमसे नहीं हो रहा, हालांकि इल्म रहता बंदों के पास, अमल नहीं होता, अमल नहीं करते। कई को नहीं करते, तज़किया नफ्स नहीं होता, यानी कि नफ्स पर ज़र्फ़ नहीं पड़ता, नफ्स को छोड़ के रब की ज़ात पे नहीं आ सकते। वजह क्या है मालूम? पीर की सोबत से दूर होना। पीर की सोबत, पीर जब आते हैं तो उनकी सोबत में पीर के डर से, पीर के अमल से भी बंदा मुरीद अमल करता है। जब अमल करता है तो ये उसको ह्यूमन साइकोलॉजी में भी एक है, जब तुम डेली कोई काम करते हो तो फिर नेक्स्ट जो दूसरा दिन आता है, तुम जो पिछला दिन करे हुए वही दूसरे दिन में भी करते हो।
तो ये भी इस तरह ही अल्लाह ताला ने साइकोलॉजी बनाई है कि जो पीर के साथ हम होते तो जो अमल पीर देते हैं, जो कराते हैं, करते हैं, हम भी वो अमल करते हैं। तो इसलिए हमें क्या होगा, अमल होगा। और जितनी हम सोबत शेख हमारे पीर की सोबत में बैठे, जितना हम अपने पीर के साथ रहे, उतना हमें तज़किए नफ्स होता है। ऐसे ही नफ्स नहीं होता, नफ्स पे ज़र्फ़ सिर्फ सोबत शेख में पड़ता है। तो ये एक चीज़ है। और एक बात, जो दुनिया में आज हम हैं, आज दुनिया की महफ़िलों में हम, दुनिया की रंग में, दुनिया के नज़ारों में, मज़े में, इस तरह की हम लाइफ गुजार रहे हैं। तो ये जो लाइफ गुजार रहे हैं हम, तो ये दुनिया के बारे में अल्लाह क्या फ़रमाता है कुरान में मालूम? दुनिया के बारे में अल्लाह फ़रमाता है, अल मालू वल बनूना ज़ीनतुल हयातुद दुनिया। दुनिया की जो माल है, दुनिया की जो मोहब्बत है, ज़ीनतुल हयातुद दुनिया, ये दुनिया की ज़ीनत है। यानी कि जब तक तुम जियो तब तक तुम्हारे साथ ये ज़ीनतें हैं। औलाद की ज़ीनत, माल की ज़ीनत, शोहरत की ज़ीनत, होदे की ज़ीनत, कारोबार की ज़ीनत, माल की ज़ीनत, ये तमाम ज़ीनतें सिर्फ़ फ़कत दुनिया के लिए। वल बाक़ियातुस सालिहातु, जो बाकी रहने वाला है, जो आखिरत के लिए, वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबम व खैरुन अमला, और जो बाकी रहने वाला है मरने के बाद, वो खैर जो है वो क्या है, नेक अमल है, साले अमल है, जो हम पीर की सोबत में जो करते हैं साले अमल। ये काम जो आने वाला है, कब आने वाला है, मौत के बाद आने वाला है, जो ये असल है और हमेशा रहने वाला है। और देखिए दुनिया में आज हम सारे लोग ज़रूरत के पीछे नहीं जा रहे। ज़रूरत के अगर पीछे जाते तो फिर हम पीर के भी साथ रहते, और हम सोबत शेख में भी आते, क्योंकि ज़रूरत पूरी हो गई तो फिर शेख की सोबत में बैठते। लेकिन नहीं, क्यों नहीं बैठ रहे? हम ज़रूरत नहीं बल्कि ख्वाहिशों के पीछे जा रहे। अगर ज़रूरत के पीछे जा रहे तो हम पूरा वक्त अपना जान और माल लगाते अपने पीर के साथ, लेकिन नहीं, हम क्या है, ख्वाहिशों के पीछे जा रहे। अच्छा चलो, ख्वाहिशों के तुम पीछे भी जाओ, जबकि अल्लाह कुरान करीम में और प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि हम दुनिया में बंदे को ख्वाहिशां पूरे नहीं करेंगे। देखिए, ख्वाहिशें सिर्फ जन्नत में पूरी होंगी, नफ्स जो चाहे वो भी देंगे, कब देंगे, जन्नत में देंगे। फिर दुनिया में क्या मिलेगा? दुनिया में वही हाजत जो ज़रूरत मिलेगी। भूखा रहेगा तो खाना खिलाएंगे, कपड़ा नहीं तो कपड़ा पहनाएंगे, मकान नहीं है तो मकान, छत देंगे। अल्लाह के यही वादे है दुनिया में, बस वही देंगे अल्लाह पाक, और कुछ नहीं देंगे। अब फिर हम फजूलियत में दिमाग को आगे बढ़ाते हुए, दिमाग को ज़्यादा तेज़ करते हुए हम ख्वाहिशों के पीछे जा रहे, जबकि अल्लाह डिक्लेयर कर दिए, खुला ऐलान कर दिए कि मैं ज़रूरत पूरी करता हूँ दुनिया में, मेरे पे ईमान लाओ, मैं तुम्हारा इलाह हूँ। नहीं मौला, हम मेरे तो ख्वाहिशां पूरे होना बोले तो अल्लाह भी छोड़ दिए। अब उन्हें दुनिया में लगे वही से उसकी ख्वाहिशां पूरे हो रही नहीं और होते भी नहीं। तो वही हाल होगा। तो बोलना क्या है, जब ज़रूरत फारिग हो गई तो फ़ौरन पीर की सोबत में रहना। तो नहीं रहे तो फिर हम खसारे में, नुकसान में। तो ये चीज़ है। अच्छा ठीक है, तो बताना मकसद क्या है, पीर जो है नसीहत करते, बंदे को लेके जाते, सालिक को। मुरीद का काम है कि अपना वादे को पूरा करना, याद हक अलग दवाम, याफ्ते हक में रहना। तो दुनिया में जो जो मिल रही है चीज़ें वो हाजत है, ज़रूरत है, बस ज़रूरत के हिसाब से अल्लाह देता। आखिरत में नफ्स भी पूरा करता, जो ख्वाहिश बंदे को पूछता, बंदा तेरी रज़ा क्या है, तू बोल और क्या चाहिए, और क्या। जब बंदा कहता जन्नत में, बोला बस बस सारी नेमतें तूने दे दिए और मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए, फिर भी अल्लाह उसको इनाम के तौर पे और भी अता करेगा। लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं, दुनिया में सिर्फ अल्लाह फ़कत ज़रूरत पूरी करेगा। तो हम बंदे अपने अक़ल को समझ के, अल्लाह की मसलियत को समझ के, अल्लाह की दुनिया फ़ानी में हिकमत को समझ के, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के समझ के, हम अपने जो ज़रूरत पूरी हो जा रहे फ़ौरन हम अपनी सोबत शेख में हाज़िर हो जाए, फिर वहाँ से फ़ैज़ान ले ले। इंशाअल्लाह ताला इसका हमें बड़ा अजर मिलेगा, बड़ा सवाब मिलेगा क़ब्र में और हशर में। जो बंदे दूर है पीर की सोबत से, उनको पूछे तड़प क्या होती है पीर की सोबत में नहीं रहने की वजह से। तो जो बंदे वहाँ पे पीर की सोबत में साथ है, जो नहीं रहते, उनको ले आए, रखे, इल्म हासिल करे। इससे दिल को ना सुकून मिलता, अमल कर सकता बंदा, तज़किए नफ्स कर सकता है, लेज़ीनेस दूर होता है, सुस्त इंसान के अंदर से ख़त्म हो जाता है। और फ़कत इसका दिमाग बिना अल्लाह पाक आगे रखता है, एक अल्लाह पाक इसको खलीफा बनाता है। अपनी बात को ख़त्म करते से अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला जो कुछ भी कहा गया है
और सुना गया सुन रहे। अल्लाह ताला सामाइन के अर्द अमल में इखलास दे, हमारी इसमें तेरी रज़ाए शामिल इनायत फरमा। इन दुआओं को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले करीमा से कबूल और मकबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना हबीबना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।